Hello students, this lecture is for class 6, subject Sanskrit. Today we are going to read and discuss about the lesson 5. Hasti, Hasti, Hasti. We know that elephant is a unique animal. वो सब एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होता है और यूजफुल भी होता है. So here today in this lesson उसकी जो भी स्पेशलिटी है वो सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस पोयम. लेट्स एंजॉय द पोयम. हस्ती 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 दिव्या दैवी सृष्टि. हस्ती मीन्स एलिफेंट. एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट. दिव्या यानी कि दिव्य यूनिक जो होता है वो. दैवी यानी कि डिवाइन. और सृष्टि यानी कि रचना, क्रिएशन. तो जो एलिफेंट है वो एक यूनिक और डिवाइन क्रिएशन है. कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समानाः पादाः. कदली मीन्स बनाना. सदृशी मीन्स लाइक, उसके जैसा. शुंडा मीन्स ट्रंक, शुंड. स्तंभ समानाः यानी कि स्तंभ, पिलर, पिलर के जैसे. पादाः मीन्स उसके पैर, लेग्स. इट्स ट्रंक इज लाइक बनाना. लेग्स आर लाइक पिलर्स. उसकी जो ट्रंक है वो कदली सदृशी, जो बनाना होते हैं उसकी शेप जैसी है. और उसके जो पैर हैं, उसके लेग्स हैं, वो पिलर के जैसे हैं. शूर्पाकारौ कर्णौ धवलौ दीर्घौ दन्तौ. शूर्पाकारौ कर्णौ. शूर्प मीन्स आकारौ मीन्स की जो विनोइंग, वो डस्ट के लिए हम बास्केट यूज करते हैं ना, डस्ट उठाने के लिए, तो वो उसको शूर्प बोलते हैं. कर्णौ मीन्स उसके ईयर्स. ईयर्स आर लाइक विनोइंग बास्केट शेप्ड. एंड धवलौ दीर्घौ दन्तौ. धवल मीन्स white. दीर्घौ means long. दंतौ means tusk. उसके जो टस्क होते हैं वो. see here. white. धवलौ, दीर्घौ. two tusks are white and long. उदरम भांडाकारम उन्नत बृहद शरीरम. उदर means stomach. भांड आकारम. भांड मीन्स पॉट, अर्धन पॉट जो होता है वो. आकारम. स्टमक इज पॉट शेप्ड. एंड उन्नत मीन्स हाई. बृहद मीन्स ह्यूज. शरीरम. बॉडी इज हाई एंड ह्यूज. उसकी जो बॉडी है वो एकदम लंबा और चौड़ा होता है. और उसका जो स्टमक होता है वो अर्धन पॉट के जैसे गोल होता है. अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम. कि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, उसका पेट इतना बड़ा है, लेकिन उसकी टेल कितनी है? बिल्कुल छोटी. अल्पम तुच्छम पुच्छम. टेल इज स्मॉल. उसकी जो टेल है, उसकी पूंछ है, वो बिल्कुल स्मॉल है, बिल्कुल छोटी है. अहो आहा विचित्रम. विचित्र यानी कि यूनिक. हाउ यूनिक इज दिस. कितना यूनिक है वो. उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, उसका पेट इतना बड़ा है, उसके कान इतने बड़े हैं, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो बिल्कुल छोटी है. पर्वत सदृशे गात्रे. पर्वत मीन्स माउंटेन. सदृशे मीन्स लाइक, उसके जैसा. गात्रे यानी कि बॉडी. तो बॉडी इज लाइक माउंटेन. सर्षप सन्निभ नेत्रे. नेत्र मीन्स आईज. सो यहाँ नेत्रे मीन्स
2 eyes. सर्षप, सर्षप मीन्स जो मस्टर्ड के सीड होते हैं वो एकदम गोल गोल होते हैं ना, दाने जैसे, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक. सन्निभ मीन्स की जैसे, लाइक. So here 2 eyes like mustard seeds. कथम अति बलवान एषः. कथम मीन्स की हाउ, कैसे. अति बलवान, बलवान होता है. हाउ, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. अति बलवान, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. अंकुश मात्रात भीतः, और वह किससे डरता है. भीतः मीन्स डरता है, डरना. अंकुश मात्रात, अंकुश करने के लिए जो हम स्टिक यूज करते हैं पॉइंट वाली, अगर उसको वो बताते हैं कोई तो वो डर जाता है. स्केयर्ड ओनली विथ पॉइंटेड स्टिक. इतना बड़ी उसकी बॉडी है माउंटेन जैसी, इतना बलवान है, फिर भी वो एक अंकुश होता है, एक स्टिक होती है, उससे वो डर जाता है. तो कितना वो भगवान की एक यूनिक क्रिएशन है. वो हमें यहाँ जो राइटर हैं जनार्दन हेगड़े, पोएट है, उन्होंने छोटी सी पोयम सिंपल वर्ड्स के साथ बताया है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोसरी. हस्ती, एलिफेंट. दिव्या दैवी सृष्टि, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉडेस, यानी कि देवी भगवान के द्वारा किया हुई रचना. कदली सदृशी, लाइक अ प्लेंटेन ट्री. शुंडा मीन्स ट्रंक. स्तंभ समाना मीन्स लाइक अ पिलर. स्तंभ मीन्स जो खंभा होता है, पिलर. शूर्पाकारव, लाइक द शेप ऑफ विनोइंग बास्केट, जिससे हम डस्ट उठाते हैं ना, वो छोटी सी बास्केट. धवलव दीर्घव दंतव, टू वाइट टस्क. यहाँ पे वो टीथ नहीं है उसके, दंतव मीन्स टीथ के रूप में नहीं है, वो टीथ नहीं है, वो क्या है, उसके टस्क होते हैं. उदरम, स्टमक. भांडाकारम, भांड प्लस आकारम मीन्स लाइक द शेप ऑफ अ पॉट. उन्नत मीन्स हाई. बृहत मीन्स ग्रेट, बिग. पर्वत सदृशी, लाइक माउंटेन. गात्रे मीन्स लिम्ब, यानी कि बॉडी, उसकी पूरी बॉडी, उसका शरीर. सर्षप यानी कि मस्टर्ड. सन्निभ यानी कि लाइक, उसके जैसा. कथम हाउ. अंकुश मात्रात, ओनली बाय कंट्रोल. विशेष में क्या है, संधि विच्छेद है. उन्नत बृहद शरीरम, उन्नत प्लस बृहद प्लस शरीरम, तो बना वर्ड उन्नत बृहद शरीरम. कथम अति बलवान, तो कथम प्लस अति बलवान. नाउ एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो आपको देखना है. दैवी, सृष्टि, कदली सदृशी, शुंडा. स्तंभ समानाः, शूर्पाकारौ. कर्णौ, भांडाकारम. उन्नत बृहत् शरीरम. पुच्छम, पर्वत सदृशे. अंकुश मात्राद. And now looking at the picture and write the names of the part of elephant. उसकी जो बॉडी के पार्ट है वो हमें शो करने हैं. और ये आपको पिक्चर अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है. तो लास्ट एक्टिविटी है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एलिफेंट, उसमें ये मर्ज हो जाएगा. Here ears means कर्णऊ. ईयर्स को क्या बोलेंगे संस्कृत में, कर्णऊ. उसका स्टमक होता है, उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में, उदरम. उसके जो लेग्स, उसकी जो टेल होती है उसको क्या बोलेंगे, पुच्छम. उसके जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उसको संस्कृत में बोलेंगे पादाह. उसकी जो शुंड होती है, ट्रंक होती है, उसको बोलेंगे शुंडा. उसके जो दंत होते हैं, वाइट जो लॉन्ग होते हैं, वो उसको बोलेंगे दंतौ.
तो उसके टस्क होते हैं वो. And now here two eyes. So here we have to write here नेत्रे. Write the lines of the poem legible handwriting. Good handwriting में आपको ये देख देकर लिखना है. A and B को यहाँ पे मैच करना है. So कौन सा वर्ड कौन से वर्ड से मैच हो रहा है? सी गात्रे मीन्स बॉडी. तो उसकी बॉडी कैसी है? थर्ड पॉइंट पर्वत सदृश, उसकी बॉडी कैसी है? माउंटेन लाइक. पर्वत सदृश गात्रे, उसकी बॉडी है वो कैसी है? माउंटेन जैसी. दंतौ. सो हियर 5 नंबर दीर्घौ, उसके टस्क कैसे है? दीर्घौ यानी कि लॉन्ग. थर्ड शुंडा. तो हियर आंसर इज सेकंड. उसकी शुंड कैसी है? उसकी ट्रंक कैसी है? कदली सदृशी लाइक बनाना. उदरम, उसका स्टमक कैसा है? आंसर इज फर्स्ट भांडाकारम, उसका स्टमक है वो कैसा है? भांडाकारम यानी कि पोर्ट शेप्ड. कर्णव, हियर आंसर इज फोर्थ शूर्पाकारव, उसके जो ईयर्स हैं वो कैसे हैं? विनोइंग बास्केट होती है जो शुर्प यानी कि सूप होता है उसकी जैसी होती है, उसके शेप के जैसे होते हैं. एंड नाउ एक्सरसाइज 5 संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर. जो बॉक्स में पिक्चर दिया हुआ है उसका हमें संस्कृत नेम लिखना है. हियर द ट्री ऑफ बनाना. सो उसके यहाँ पे हमें लिखना है कदली पत्राणी. उसके जो केले का जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं उसको बोलेंगे कदली पत्राणी. सेकंड इज क्या है? विनोइंग बास्केट, तो उसको बोलेंगे संस्कृत में शूर्पः. क्या बोलेंगे? शूर्पः, सूप नहीं शूर्पः. थर्ड इज पिलर दिया हुआ है, खंभा होता है. सो हियर वी हैव टू राइट स्तंभः. संस्कृत में उसको बोलेंगे स्तंभः. ये जो 2 डॉट होते हैं उसको विसर्ग बोला जाता है. आप सिर्फ स्तंभ लिखोगे तो वो हिंदी वर्ड बनेगा. हमें यहाँ संस्कृत वर्ड लिखने के लिए उसमें विसर्ग भी ऐड करना पड़ता है. नाउ लास्ट इज क्या है ये? अर्धन पॉट. तो उसको बोलेंगे जैसे लेसन में था भांडाकारम, तो भांडह भी बोलेंगे और कुंभः भी बोलेंगे. और जो एक्टिविटी है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एलिफेंट, तो वो मर्ज हो जाएगा एक्सरसाइज 2 में. पिक्चर ऑफ एलिफेंट आपको ड्रॉ करना है और उसके जो बॉडी पार्ट है उसके नेम लिखने हैं संस्कृत में. सो हियर योर लेसन 5th is complete, and please all of the students send your homework daily and do your work properly. Thank you.